तो राम राम दोस्तों। अगर आप दाद खाज खुजली जैसी बीमारी से परेशान हैं या आपको और भी कोई अनेक बीमारियां हैं, आप इलाज करवा करवा के परेशान हो गए हैं, और दूसरी बात, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा या बच्ची है, वो अधिक दिनों तक बीमार रहता है, इलाज नहीं लग रहा है, बीमारी से ज़्यादा परेशान है, या उसको स्किन संबंधित कोई भी समस्या है, चर्म रोग जैसी दाद खाज खुजली जैसी समस्या है, तो उसके लिए आप यहाँ पर आइए। ये बहुत प्रसिद्ध स्थान है और सिद्ध बाबा जी का सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ की महिमा है। यहाँ पर कुंड बना हुआ है, जो हम अभी आप वीडियो में बने रहिए, आपको पूरा दिखाते हैं। कुंड बना हुआ है, 3 वृक्ष हैं, और यहाँ पर आपको कौन से दिन आना है और कैसे आना है पूरा आपको बता देंगे। तो आप यहाँ पर आइए, गौ माता जी के दर्शन कीजिए, उसके बाद में आइए। तो ये कुंड बना हुआ है, देखिए ये कुंड बना हुआ है। इस कुंड से आप पानी लेकर यहाँ पत्थरों पर, कुंड में जगह कम है तो आप यहाँ घुमाइए, इस तरफ पत्थर हैं, बढ़िया चट्टान बनी हुई है, यहाँ पर आप नहा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया नज़ारा है। तो आप आइए, कुंड में स्नान करने के बाद आपको इस वृक्ष की ओर जाना होगा। यहाँ पर है, यहाँ पर ये नीम का पेड़ लगा हुआ है और तुलसी जी का पेड़ लगा हुआ है, और इस वृक्ष का मुझे नाम पता नहीं है, अगर आप जानते हो तो कमेंट करके बताइए। आपको इस वृक्ष की और तुलसी पत्ती और नीम की पत्ती 2.5 पत्तियाँ तोड़ लेनी है, तीनों वृक्षों की 2.5 पत्तियाँ तोड़ने के बाद इस तरह इसकी तोड़ लेते हैं हम, और इसकी भी 2.5 पत्ती तोड़ लेते हैं, और नीम की भी 2.5 पत्ती तोड़ लेते हैं। ये देखिए, ये हमने 2.5 पत्तियां तोड़ ली हैं, और 2.5 पत्तियां तोड़ने के बाद अब आपको आना है मंदिर में। आइए चलते हैं। हम यहाँ आने में थोड़ा लेट हो गए हैं, इसलिए मंदिर बंद हो गया है। सुबह जल्दी आइए या शाम को आइए तो गेट खुले मिलेंगे। सुबह शाम आरती भी होती है, तो अभी हमें खुद दरबार खोलना पड़ेगा, आने में थोड़ी देरी हो गई है इसलिए। तो आइए हम गेट खोलते हैं और अंदर चलते हैं। तो आप मंदिर के अंदर आने के बाद इस तरफ परिक्रमा बना हुआ है, तो आइए पहले 5 परिक्रमा करते हैं। 5 परिक्रमा करने के बाद फिर हम लोग दर्शन करेंगे। आइए, परिक्रमा करते समय या दर्शन करते समय आपके मन में जो भी आपको यहाँ पे मांगना है, या आपकी जो भी बीमारी है, जो भी परेशानी है, उसे मन में रख लीजिए और सिद्ध बाबा जी का नाम लेते जाइए और परिक्रमा लगाते जाइए। इसी तरह आपको 5 परिक्रमा लगा लेनी है। उसके बाद चलिए मंदिर में चलते हैं। उसके बाद हम और आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि यहाँ पर जो सिद्ध बाबा जी विराजमान हैं, इनकी प्रतिमा कुछ इस तरह बनी है जैसे हमारे खाटू नरेश हैं जो राजस्थान में है, इनका भी सिर्फ सर ही बना हुआ है, और जैसे खाटू श्याम जी का सिर्फ सर की पूजा होती है, वैसे यहाँ पर सिद्ध बाबा जी का सिर्फ सर ही पूजता है। तो आइए हम अंदर दर्शन करते हैं। तो इस तरह हम बाबा जी के चरणों में ये पत्तियां अर्पण कर देंगे। उसके बाद अपनी प्रार्थना करेंगे, जो भी समस्या है, बीमारी है, जो भी कष्ट है, उसको हम बाबा जी के चरणों में अर्जी लगाएंगे। और ऐसा हमें 5 रविवार या 5 बुधवार करना है। उसके बाद आपको रिजल्ट खुद मिल जाएगा दूसरे तीसरे ही रविवार या बुधवार से। तो 5 रविवार या 5 बुधवार आइए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। हमें पूरा विश्वास है सिद्ध बाबा जी पर, आप भी विश्वास करके आइए। तो हम दर्शन कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आपको यहाँ आना कैसे है और कहाँ से आना है। तो चलिए हम दर्शन करके फिर आपको पूरा बताते हैं डिटेल में। और ये देखिए, आप सिद्ध बाबा जी के पास में ही पत्थर में से, ये पत्थर है, पूरा पत्थर में से बरगद का पेड़ प्रकट हो गया। आप देख सकते हैं इनकी महिमा कितनी अपार है। ये देखिए, बरगद का पेड़ एकदम हरा भरा है,
और पत्थर में से प्रकट हो गया। यहाँ पर मिट्टी नहीं है, सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। अब चलिए आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे आना, कहाँ से आना है। चलिए हम बाहर चल के बात करते हैं। जय श्री राम। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर कहाँ से आना है। हम आपको ये तो बता ही चुके हैं कि यहाँ आपको 5 रविवार या 5 बुधवार आना है। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। यहाँ पर आएंगे, ये क्षेत्र छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इनकी कृपा छोटे बच्चों पर दुगनी तेज़ी से होती है। तो अब हम आपको बताते हैं, अगर आप उन्नाव बालाजी तरफ से आते हैं, दतिया ज़िला में है ये स्थान। अगर आप उन्नाव बालाजी तरफ से आते हैं तो आप कामत गांव जैसे ही आएंगे, वहाँ से एक आसेर रोड है। तो आसेर पहुँचने से पहले ही लेफ़्ट हैंड इस यहाँ की रास्ता है। और अगर आपको समझ में ना आए तो आप हमें पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। तो यह मंदिर कामद और आसेर के बीच में पड़ता है। अगर आप दतिया से आते हैं तो दतिया टू भांडेर का जो हाईवे है, वहाँ से भी आपको रास्ता मिल जाएगा। वहाँ से सड़वारा गांव होके आपको आना पड़ेगा। अगर आप इंदरगढ़ साइड से आते हैं तो आपको सीधा उन्नाव बालाजी रोड आना है। और उन्नाव बालाजी से आते हैं तो कामद आना है। कामद से ही यहाँ आने की रास्ता है। और रास्ता एकदम अभी का है, थोड़ी कच्ची रास्ता है। अगर आपको थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है, लेकिन कच्ची रास्ता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी जैसे गर्मियों का सीज़न आने वाला है तो अभी आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप बरसात में आते हैं तो आपको थोड़ी बहुत समस्या का भी सामना करना पड़ेगा। तो आप यहाँ आइए, आपके जो भी कष्ट रोग दोष हैं, बाबा जी के चरणों में अर्जी लगाइए और ख़ुद को सुखी बनाइए। और यहाँ पर एक और बात बता दी जाए कि प्रसाद की व्यवस्था मंदिर पर नहीं है। तो अगर आप आते हैं तो कामत गांव से लाइए प्रसाद, या आपके किसी नज़दीकी दुकान से लेकर ही आइए। तो आप आइए और दर्शन कीजिए और अपनी समस्याओं का समाधान कीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कर लीजिए। ऐसे ही धार्मिक वीडियोस आपको डेली देखने को मिलते रहेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जय बाबा की।